आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चों को अल्फाज की पहचान करने में, फ़ोनिक्स की पहचान करने में, लफ्ज़ को उल्टा सीधा देखने में, कॉम्प्रिहेंशन में, फ़ोनिक्स में प्रॉब्लम होती है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल्स में नहीं बैठ सकते। कुछ साइकोलॉजिकल सेशंस और थेरेपीज़ के साथ जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट देता है, अगर बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए तो ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ बहुत आराम से एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि इन बच्चों की प्रॉपर असेसमेंट नहीं होती। मैं बहुत सारे स्कूल्स में देख रही हूँ या ये देख रही हूँ कि हम पाकिस्तानी पेरेंट्स करते क्या हैं, चूँकि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ज़्यादातर ये इन बच्चों के साथ एक शैडो टीचर अटैच कर देते हैं। वो शैडो टीचर सालों तक उनके साथ जाती है और जो सिम्टम्स होते हैं, असल सिम्टम्स, वो ट्रीट नहीं होते हैं। वो शैडो टीचर करती क्या है कि वो जाके क्लास में बैठती है, उसको संभालती है, उसका बैग उठाती है, उसकी कॉपीज़ बैग्स में रखती है। दिस इज़ नॉट नीडेड। आप देखिए उस बच्चे के सिम्टम क्या आ रहे हैं कि उसे रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रीट नहीं हो रही। इसका पहला स्टेप है कि आप बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट करवाएं कि रीडिंग के किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग के किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उससे कौन सा लफ्ज़ देखा नहीं जा रहा। जब वो प्रॉपर असेसमेंट आपने करवा ली है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, उसके बाद प्रॉपर थेरेपी सेशंस, यानी एक अगर हमने बच्चे का एक, जिसे आप कहते हैं ना, एक मसला हल करना है कि उसने ये पेंसिल पकड़ी हुई है और उससे ये लफ्ज़ सीधा लिखा नहीं जा रहा, तो ये उसका एक सिम्टम है। उस एक सिम्टम को ठीक करने में कुछ सेशंस लगते हैं। वो आप 2-3 साल तक भी उसको शैडो टीचर या ट्यूशन वाली बाजी के पास बिठाएं तो वो ठीक नहीं हो सकता। आप अपने पैसे भी गलत जगह स्पेंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी और अपने बच्चे का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि लर्निंग डिसेबिलिटी इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन चूँकि आपने इसको बहुत डिले कर दी है तो ये ठीक होने में टाइम लगेगा। मेरे पास पिछले 6 महीनों में लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ इतने सारे बच्चे आए हैं, क्लास 8 क्लास 9 में जा चुके हैं, लेकिन उनका एकेडमिक लेवल अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2-3 क्लास के बच्चों तक है। अब मदर्स कह रही हैं जी कि इन बच्चों ने जाना है क्लास, मतलब O लेवल्स के लिए जाना है, मैट्रिक तक जाना है, तो पास हो जाएंगे। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी, नहीं हो सकते। अभी कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे हमें इस लेवल तक पहुंचाने के लिए कि ये इंडिपेंडेंटली कर सके। और ऐसा नहीं है कि ये अभी भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके IQ पे काम करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज़ गिव अस फ्यू मिनट्स कि हम उनके IQ लेवल पे इतना सा काम कर सकें। इट टेक्स डिपेंड करता है कि उनकी जो है लेवल, IQ लेवल कितना पहुंच चुका है, वो अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसके जो IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बना हुआ है क्लास 2 का, और 8 में भी उसको वही पढ़ाया जा रहा है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा वही प्लान के साथ अपना मैट्रिक या O लेवल पास कर ले? प्लीज़ मैं सब पेरेंट्स से, सब टीचर्स से, सब स्कूल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों को उसी लेवल पे मत बिठाएं। अभी तो सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है। आपके बच्चे या बच्चियाँ कल को जब जॉब लाइफ में जाएंगे, मैरिटल लाइफ में जाएंगे, तो वो कैसे इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे? देखिए, जब वो एजुकेशन वाइज ही अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे तो उनमें बाकी मैच्योरिटी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना कैसे आएगा? प्लीज़ अपने मैं सिर्फ इस वक्त लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ, बाकी जो न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, ADHD, ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उस पर भी मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊँगी, लेकिन उस सब पे भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं कि दे नीड प्रॉपर असेसमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट वाया अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड और व्हाट वी से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। Thank you so much. Keep promoting this video as a sadqa jariya and help people. Allah Hafiz.